बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे राजिंदर सिंह बेदी की। एक चादर मैली सी, अपने दुख मुझे दे दो और गरम कोट जैसी तख्लीक़ात के खालिक राजिंदर सिंह बेदी उर्दू अफ़साना निगारी में मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। 1947 तक़सीम हिंद के हंगामे ने हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन और अदब को बेहद मुतासिर किया था। इसका एक बड़ा और अफसोसनाक पहलू ये था कि हिंदुस्तानी अदब के भी दो टुकड़े हुए और बहुत से नामवर अदीब, शायर और दानिश्वर पाकिस्तान चले गए और वहीं के होकर रह गए। लेकिन कृष्णचंद्र, सआदत हसन मंटू, असमत चोगताई, राजिंदर सिंह बेदी जैसे अफसाना निगार और नावल नवीस हिंदुस्तान ही के होकर रह गए। इन अदीबों की एक बड़ी खुसूसियत ये रही कि उन्होंने जो कुछ देखा और महसूस किया वही कलमबंद किया। तक़सीम हिंद की खूनी दास्तान हक गोई और साफ गोई से पेश करने वालों में बेदी का बड़ा हाथ रहा है। उनके ऐसे अफसाने फ़नकाराना महारत का जीता जागता सबूत हैं। हिंदुस्तानियत, खुसूसन पंजाब की तहज़ीब की झलकियाँ बेदी के हर अदब पारे में साफ देखी जा सकती हैं। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ 1932 में शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुका था। गरहन, कोकजली, हाथ हमारे कलम हुए और अपने दुख मुझे दे दो इनके अफसानों के दीगर मजमुए हैं। अफसानों के अलावा मौसूफ़ ने ड्रामे भी लिखे। बेजान चीज़ें इनके ड्रामों का मजमुआ है। बेदी के अफसानों में अदबियत व शेरियत, हक गोई, बेदी के अफसानों में हिंदुस्तानियत, मसावात, कौमी यगानगत और इंसान दोस्ती के परतू बदरजहा अतम मौजूद हैं। उनके अफसाने हकीकत का तर्जुमान होने के सबब तासीर से भरे हुए हैं। औरत, मर्द, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शहर देहात, गरज ये उनकी तख्लीक़ात में हर शख्स को अपने दिल की आवाज़ महसूस होती है। पंजाब के देहातों की ज़िंदगी, इनकी अच्छाइयों और बुराइयों का खाका इनके अफसानों में मिलता है। अपने दुख मुझे दे दो राजिंदर सिंह बेदी का वो बेमिसाल और मुनफरिद अफसाना है जिसने उर्दू अफसाना निगारी में यकता मकाम हासिल कर लिया है। मोहब्बत, कुर्बानी, इसार, दूसरों के गम और दुखों को बांटना, मशरक़ी तहज़ीब, इन सब बातों से मुज़य्यन ये उर्दू का अफसाना शाहकार अफसाना है। दूसरे के दुखों को बांटने से इंसान खुशी और एक गुनागुन सुकून महसूस करता है। अफसाने में बेदी ने ऐसे ही एक नौजवान मदन की कहानी बयान की है जो हिंदुस्तानी नौजवान है, सीधा साधा। इंदु उसकी बीवी है जो बुलंद हौसला और हालात से समझौता न करने वाली है, नेक और पाकीज़ा ख़यालात रखने वाली, मशरक़ी कदरों की परस्तार लड़की है। वो हर एक के दिल में घर कर लेती है। मदन के घर में मदन के दो छोटे भाई कुंदन और पाशी और एक छोटी बहन दुलारी और उसके बूढ़े बाप धनीराम हैं। सभी मदन की शादी से बहुत खुश हैं। बाबू धनीराम बहू पर निसार हैं। सुहागरात में मदन ने इंदु को नशीली आवाज़ में मुखातब किया, लेकिन शर्म व हिजाब हिम्मत शिकन बना रहे थे। बहुत देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। अपनाइयत का एहसास दोनों को बेतकल्लुफ़ बना रहे थे। मदन ने इंदु को अपने घर के अफराद का तारुफ़ कराया और माँ का जिक्र किया जिसको तिब्दिक ने इन सब से छीन लिया था। माँ के जिक्र पर वो गमज़दा हो गया। इंदु ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार भरे अंदाज में बोली, आज मैं जो कुछ मांगूंगी वादा करो दोगे। मदन की परेशानी में और इजाफ़ा हो गया। वो सोचने लगा, न जाने इंदु क्या मांगेगी। हालात मुफलिसी के चल रहे हैं, लेकिन दिल पर एक बोझ के साथ उसने वादा किया। इंदु ने बड़े प्यार से कहा, अपने दुख मुझे दे दो। इंदु के अल्फाज सुनकर मदन के दिल से बोझ उतर गया। कुंदन, पाशी और दुलारी भावच पर जान निछावर करते हैं। इंदु भी इन बच्चों को बहुत प्यार करती है।
दुलारी तो हर वक्त उससे लगी रहती है। मदन को यह बात बुरी लगती है और वो इसको उल्टा सीधा बोल देता है। इंदु मदन को समझाती है, बाबू धनीराम मिल में मुलाजिम थे। बच्चों से अलहदगी ने बाबू धनीराम को बीमार बना दिया था। इंदु के सहारनपुर चले जाने के बाद मदन के दिन रात सूने हो गए। वो परेशान रहने लगा। उसने अपने बाप को खत लिखा। बाप ने इंदु और बच्चों को मदन के पास भेज दिया, लेकिन खुद बीमार रहने लगे। बूढ़े ससुर को अपनी बहू की परेशानी का ख्याल था। कुछ दिनों के बाद इंदु को एक लड़का हुआ। बाबू धनीराम इस खुशी के मौके पर घर आए। पोते को देखकर बहुत खुश हुए। धनीराम की बीमारी बढ़ गई और वो भी चल बसे। घर की सारी जिम्मेदारी मदन पर आन पड़ी, लेकिन इंदु हर सख्त घड़ी आड़े वक्त पर उसकी रहनुमाई करती और उसे बड़ी परेशानियों से बचा लेती। हर परेशानी के मौके पर वह हिम्मत और हौसला से काम लेती और इसका हौसला बढ़ाए रहती। दुलारी और पाशी की परवरिश में पूरा ताउन करती। कुंदन की शादी कर दी थी। घर का ज़्यादा से ज़्यादा माल बांटकर कुंदन और उसकी बीवी को दे दिया, लेकिन हर पे शिकायत लब पर न लाई। दूसरों के दुख दर्द अपना लेने का जज्बा बेदी ने जिस फनकाराना चाबुकदस्ती से इस अफसाने में पेश किया है, वो हकीकत की बेहतरीन तर्जुमानी करता है। सच तो यह है कि हर दौर में इस तरह के वाक़यात पेश होते रहते हैं और होते रहेंगे। अगर आज हम इस माहौल का जायज़ा लें तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हमारे मुशाहिदे में आएंगे। अफसानों में रोमांस की फ़िज़ा भी है और हकीकत की नकाब कशाई भी। खूबसूरत और अल्हड़ इंदु भी है और मदन जैसा बांका जवान भी। सारे किरदार अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। बाबू धनीराम एक मुशफ़िक़ बाप की हैसियत से निहायत बुलंद किरदार हैं, लेकिन सबसे बुलंद किरदार है इंदु का। सचमुच उसने अपने शौहर के ख़ानदान, उनके सभी दुखों को अपना दुख बना लिया है। वो हमेशा अपने इस वादे को निभाने में कामयाब कोशिश करती है। बेदी ने इंदु के किरदार को परस्तिश के लायक बना दिया। वो हर रूप में, बहू के रूप में, भावच के रूप में, जहाँ जहाँ इंदु के ईसार व कुर्बानी की मिसाल अफसाने में मिलती है, वहाँ बेदी हमें अपने फ़न के नुक्ता उरूज पर नज़र आते हैं। इंदु एक मशरक़ी खालिस हिंदुस्तानी औरत है जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुकी है। दूसरों के दुख बांटने में सुख महसूस होता है और उसका शौहर उसका नाखुदा होता है। तो हमने इस अफसाने को सुना और इस अफसाने से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं कि इंसान को सिर्फ़ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर इंसान हकीकी खुशी महसूस करना चाहता है तो उसे अपने करीबी लोगों के दुख दर्द और अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में भी शामिल होना चाहिए। उससे हमें एक ऐसी खुशी महसूस होगी जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो बेदी का ये अफसाना जब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छे विचार, अच्छे ख़यालात आते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू निहायत कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।